क्या आप जानते हैं कि एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं और बहुत सारे लोगों में परमेश्वर अपने वरदानों को देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं, दासी लोग हैं जिनको परमेश्वर अपने वरदानों से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मसीह विश्वासी के मन में एक सवाल आता है कि हम पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे पा सकते हैं। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो 9 वरदान हैं, उनमें से 9 के 9 वरदान या कोई एक वरदान हम कैसे पा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये सारी बातों को बताने वाला हूँ। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो यही है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पा सकता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि जब वो इस संसार से जाएंगे तो वो हमारे लिए एक सहायक देंगे, जो कि सत्य की आत्मा है। वो हमारी सहायता करेंगे उन बातों में जो बाइबल में लिखी गई है, किस तरह से पवित्र जीवन जीना है, कैसे हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार होना है। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ इस संसार में आने वाली परेशानियों के मध्य में वो हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम उनमें होकर आगे बढ़ सके, परीक्षाओं में होकर आगे बढ़ सके। ऐसे में बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर की ओर से 9 वरदान हैं जो मसीहों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और वो 9 वरदान क्या है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 12 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ क्लियर समझ में आएगा। 12 अध्याय के 1 से लेकर 11 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ 9 के 9 वरदानों के बारे में लिखा है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, चंगाई करने का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। इस तरह से काफ़ी सारे वरदान यहाँ पर लिखे गए हैं। सामर्थ्य के कार्य करने का वरदान और बुद्धिमान होने का वरदान, किसी को आत्मा में विश्वास होने का वरदान, और उसके बाद अनेक अनेक प्रकार की चीज़ों को करने का वरदान, चंगाई, छुटकारा, ये सारे परमेश्वर के वरदान हैं। लेकिन क्या आपने इसमें से कुछ भी प्राप्त किया है? अगर प्राप्त किया है, आपको मिला है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करे। और अगर आपको नहीं मिला है तो आप कैसे पा सकते हैं? कैसे पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलेगा? बहुत बार हम बाइबल में ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर के जो दास लोग थे, अगर हम एलिया और एलीशा के बारे में देखते हैं तो किस प्रकार से वहां पर एलिया ने क्या किया? एलीशा को अपना वरदान ट्रांसफर किया, यानी कि जो कुछ उसमें था उससे दुगना उसको मिल गया। परमेश्वर की ओर से ऐसा हुआ। और भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जैसे कि पुराने समय में जो पिता था वो अपने सारे आशीषों को अपने पुत्रों को दिया करते थे, जेठा पुत्र यानी बड़े पुत्र को। याकूब के बारे में अगर हम देखें, इसहाक के बारे में, अब्राहम के बारे में, उस समय अगर हम देखें तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया करते थे, प्रार्थना करके उनको आशीष देते थे, और वो उस पिता के ऊपर जो आशीष था परमेश्वर का, वो बेटों के ऊपर चला जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई नियम नहीं है व्यवस्था के अनुसार जो एक विश्वासी, नए नियम के विश्वासी को उसके पिता से, अगर मैं एक पास्टर हूं तो क्या मेरे जो आशीष है वो मेरे बेटे में ट्रांसफर होकर वो अगर कैसा भी जीवन जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पास्टर हूं इसीलिए मेरा बेटा स्वर्ग जाएगा? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को मन फिराव के लिए अवसर दे रहा है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से हर किसी को मेहनत करना है, हर किसी को पश्चाताप करना है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का वरदान आप ट्रांसफर करके, आज के समय में अगर परमेश्वर किसी को बोलता है कि ठीक है तू उसके लिए प्रार्थना कर, मैं उसको वरदान दूंगा, ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा होता है। अगर हम देखते हैं पौलुस के बारे में, जब पौलुस शाऊल था तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उससे बात किया और वो अंधा हो गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि प्रभु के एक दास के द्वारा पौलुस के लिए प्रार्थना किया गया और उसकी आंखें खुल गई हैं, एक चंगाई उसके जीवन में हुआ, छुटकारा उसके जीवन में हुआ। लेकिन बाद में जब वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ा तो क्या हुआ? हम देखते हैं उसके द्वारा आश्चर्य क्रम हुए, उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुए, कलीसिया की स्थापना की गई। तो ये सारे सामर्थ्य के कार्य किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अगर आप भी पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं या वरदान पाना चाहते हैं तो फिर आपको करना क्या होगा? क्या आपको 40 दिन का उपवास रखना होगा जिससे कि आप पवित्र आत्मा के वरदान पालें? क्या आपको नंगे पैर हर संडे चर्च जाना होगा? क्या आपको घुटने के बल बैठकर ही प्रार्थना करना होगा? ऐसा क्या ट्रिक है, क्या तरीका है जिससे आप पवित्र आत्मा के 9 के 9 वरदान या उसमें से कुछ प्राप्त कर ले? तो देखिए, इसका जवाब भी इसी वचन में कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको आपको क्लियर करके बताऊंगा। अगर आप देखते हैं
12 अध्याय के 11 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, देखिए यहां क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है उसे वह बांट देता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये सारे प्रभावशाली कार्य, ये सारी चीजों को एक ही आत्मा यानी सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा करता है और वो जिसे चाहता है उसे बांट देता है। अब यहां क्या है? इच्छा आपकी नहीं है, इच्छा मेरी नहीं है कि पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिले। यह पवित्र आत्मा की इच्छा है कि वो वरदान आपको दे या मुझे दे। लेकिन पवित्र आत्मा किसको देगा? देखो, पवित्र आत्मा को आप समझिए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की परछाई है, यानी जो काम यीशु करते थे पवित्र आत्मा भी वही करेंगे। यीशु मसीह के वचन को पवित्र आत्मा नहीं तोड़ेंगे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं जाएंगे। तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक दूसरे के सहायक है, विरोधी नहीं है। इसीलिए जिसने यीशु मसीह को समझा वो पवित्र आत्मा को समझेगा। कभी भी यीशु मसीह पिता के वचन से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं किया है। उसी प्रकार से आज के समय में अगर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, बाइबल के अनुसार जीवन जीता है, सच्चाई में चलता है, ईमानदारी से चलता है, वचन को फॉलो करता है, पाप से परे रहता है, तो आपके पास 100% चांस है कि पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिले। लेकिन अगर आप इस बात में हैं कि मैं तो प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का वरदान पालूंगा, मैं तो 40 दिन को उपवास रखे पवित्र आत्मा का वरदान पालूंगा, मैं ये कर वो कर पवित्र आत्मा का वरदान पालूंगा, देखिए मेरे प्रियो, ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन अगर आपका जीवन सही नहीं है, आप पवित्रता में नहीं चलते हैं, तो अगर आप 40 दिन का उपवास भी रखेंगे तो भी मैं समझता हूं कि आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। कारण क्या है? आपका जीवन उसे ग्रहण करने योग्य नहीं है। परमेश्वर अपना सामर्थ का कार्य उसी व्यक्ति के द्वारा कराएंगे या उसी को देंगे करने के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है उसी के लिए मैं कार्य करता हूं। आज अगर आपका जीवन बाइबल के अनुसार है तो आप पवित्र आत्मा के वरदान पा सकते हैं। तो यह बात तो क्लियर है कि परमेश्वर के 9 वरदान हैं और उसमें से हर एक परमेश्वर किसी ना किसी को देंगे। कई बार हमने ऐसा सुना है, ऐसे लोगों को हमने जाना है, पहचान मतलब सुना है उनके बारे में जिनको 9 के 9 वरदान परमेश्वर ने दिए थे। अब बिल्कुल दे सकता है परमेश्वर, क्योंकि इसमें साफ लिखा, वो जिसे जो चाहता उसे बांट देता है। किसी को 2 वरदान मिले, किसी को चंगाई करने का वरदान मिला है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान, उसे समझने का वरदान मिला है, किसी को बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिला है, किसी को सामर्थ के कार्य को करने का वरदान मिला है, लेकिन किसी को सारे के सारे वरदान मिले हैं। यह संभव है। उसी प्रकार से आज भी यह कार्य करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन 9 वरदानों में से कुछ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, बाइबल के अनुसार खुद को परखना है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई पाप है उसे छोड़ना है, पश्चाताप करना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है, दोबारा उस पाप को नहीं करना है और भरसक प्रयास करना है। ज़्यादातर यही कोशिश करना है कि अब आने वाले समय में कोई भी गलती आपसे ना हो, कोई भी पाप के बात आपके जीवन में ना रहे। जब आप इस तरह से जीवन जिएंगे, आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा और पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु आपको जरूर देंगे। तो यही तरीका है, आपके क्रोध होने से, आपको गुस्सा करने से, चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से, मुझे तो चाहिए बच्चे के तरह परमेश्वर के सामने बैठकर खूब जिद करना, मुझे चाहिए, ऐसे बोलने से पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। उसकी इच्छा को पूरा कीजिए, उसके जो नियम है उसको मानिए, आपको स्वयं ही परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई, पवित्र आत्मा का वरदान पाने का सही तरीका क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर अपने जीवन में इसको लागू कीजिएगा। और अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ और पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में या किसी और बात के बारे में जानना है, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आने वाले समय में आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। हो सकेगा तो कोई विषय अगर होगा उस पर मैं वीडियो बनाकर भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये बातें पता चले। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित कर, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।